लिंक लिस्ट के बारे में बात करते हैं आज। लिंक्ड लिस्ट, जैसे आपने देखा था एरे में हम क्या कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस मेमोरी होती है इसमें, और हमको इनिशियली स्टार्टिंग में ही बताना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है कि क्या साइज होगा इसका। और ये जो साइज है, मान लीजिए आप बहुत बड़ा साइज दे देते हैं तो अमूमन आप इसको पूरा का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। तो हमेशा ये जरूरत रही जब तक एरे के बाद तक कि भाई हमें कुछ ऐसा मिल जाए डायनेमिकली, जो साइज एरे की तरह कुछ मिल जाए कि हम एरे को बढ़ा सकें, घटा सकें। तो उसके लिए हम वेक्टर अभी इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कंपाइल टाइम में देने की जो आवश्यकता थी कि कंपाइल टाइम में आप एरे का साइज डिफाइन कर दें, क्या ये रन टाइम तक नहीं बढ़ाया जा सकता? जैसे एग्जांपल सोचिए, फेसबुक है, फेसबुक से सब आप लोग वाकिफ हैं। अब फेसबुक पे आपने अपना प्रोफाइल बनाया, आपने कोई और आया उसके बाद, और हजारों लाखों लोग, ऐसे लोग हर दिन, हर समय, हर सेकंड फेसबुक से साथ जुड़ रहे हैं। अब फेसबुक ने अपना ये डिसाइड कर लिया कि देखिए साहब, हम तो इतना एरे बनाएंगे और इतने लोग इसमें आएंगे। अब एक बार जब ये परिधि या ये इस लेवल पे पहुंच गए तो इसके आगे क्या? तो राइट साइड तो कभी पता ही नहीं चल सकता फेसबुक को। फेसबुक ने के बनाने वालों ने खुद इतना नहीं सोचा होगा, ट्विटर के बनाने वालों ने खुद इतना नहीं सोचा होगा कि आगे चल के इस तरीके से ये फेमस होगा, इस तरीके से लोग इसे यूज करना शुरू करेंगे, यूट्यूब वाले खासतौर पर। तो उसके लिए हमको डायनेमिकली चीज चाहिए। तो सबसे इजी है लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट। अब लिंक लिस्ट की जो अगला डिस्कशन मैं करूंगा उसमें इसकी प्रॉपर हम डेफिनेशन भी देंगे, जिसे हम रिकर्सिव डेफिनेशन कहते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इसको इस तरीके से समझिए कि ये एक डायनेमिकली हमारा एक एरे की तरह समझ लीजिए, जो डायनेमिक है। लेकिन अब एरे में क्या है, समझिए कि एक हमारे पास ये मेमोरी है, तो हमने यहां पर एक साइज दी। अब क्या किया, एरे जो है भर गया, हमको लगा थोड़ा सा और अब एरे बड़ा चाहिए, तो हमने इतना बड़ा एरे कर दिया। हो सकता है कि आपके पूरे मेमोरी में इतनी बड़ी जगह खाली ही ना हो। जब मेमोरी में जगह ही खाली नहीं है, फिर आप कैसे काम करेंगे, किस तरीके से वैल्यू रखेंगे? तो यहां पर अब देखिए किस तरीके से लिंक लिस्ट आपके उपयोग में आता है। ये जो मैंने बनाया, इसको मानिए आप ये कि एक पूरी मेमोरी है कंप्यूटर की। आपने क्या किया, ये थोड़ी जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ऐसे सब खाली है। आपने क्या किया, पहली वैल्यू यहां रख दी 1, दूसरी वैल्यू यहां रख दी, तीसरी वैल्यू यहां रख दी, चौथी वैल्यू यहां रख दी, पांचवी वैल्यू वहां रख दी, ऐसे खाली खाली जगह पे रख दी। अब क्या किया, ये जो 1 जहां पर है, पहला 1, उसको तो आपने बोल दिया कि चलिए मुझे आपका एड्रेस पता है, मैं इसको रख लेता हूं, और 1 के अंदर रख दिया 2 का एड्रेस, 2 को लिंक कर दिया 3 से, 3 को लिंक कर दिया 4 से, 4 को लिंक कर दिया 5 से, और 5 के आगे नल लिख दिया, नल खाली लिख दिया कि इसके आगे कुछ नहीं है। या और भी हो सकते हैं, लेकिन हम चलो मान लेते हैं हमारे पास 5 एक एरे के साथ जो हम इंप्लीमेंट करते हैं 1 से लेकर 5 तक, हमने एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया कि मेमोरी में कहीं किसी भी जगह खाली हो वहां 1 को रख दो, और दूसरी जगह जो खाली है वहां 2 को रख दो, और 1 में लिंक डाल दो 2 का। ठीक, यही सारी बात जो है पूरी आपकी लिंक लिस्ट है। यही लिंक लिस्ट है जहां पर आपके सीरीज ऑफ नोड होंगे, और हर नोड में, हर एक नोड एक ट्रेन का डब्बा मानिए। ट्रेन में क्या होता है कि सबसे पहले आपका एक इंजन होता है, तो ये इंजन है, ये इंजन, मैं इसको अब कैसे कहूं मैं, क्योंकि इंजन ये नहीं है, इंजन तो हेड है, लेकिन ट्रेन के हिसाब से आपको एनालॉजी बतवा रहा हूं, आपको सोचने में मजबूर कर रहा हूं, इसीलिए क्योंकि पहला जो डब्बा होता है वो आपका इंजन ही होता है, लेकिन यहाँ पर इंजन हेड है, बाकी सारे डब्बे हैं, 1 2 3 ऐसे करके डब्बे हैं। और आखिरी में क्या है, आखिरी में आपने देखा डब्बे, हमेशा ट्रेन के डब्बे में लास्ट में क्रॉस लिखा रहता है, देखा होगा आपने। वो क्रॉस जो है वो इंगित करता है कि ये आखिरी है, तो उसको हम टेल बोल देंगे, या फिर नल, इस नेक्स्ट के आगे हम नल लिख देंगे। तो हो क्या रहा है, हर एक नोड में वैल्यू डाली हमने, जैसे मैंने 1 2 3 ऐसे करके बताया था ना आपको, ये तो वैल्यू होगी। और यहां पर हमने क्या किया है कि इसको पॉइंटर दे दिया इस नोड का, यहां पर इसके पास पॉइंटर हो गया इस नोड का। तो हम कुछ इस तरीके से अगर इंटीजर वैल्यू करना चाहेंगे तो ये स्टार करके p, ये पॉइंटर बनाएंगे जो पॉइंट करेगा, और हर बार p को नेक्स्ट करते रहेंगे। ये p का नेक्स्ट ये है, इस नेक्स्ट ये है, इसके बाद तो नेक्स्ट यही आता है ना, इसके बाद फिर नेक्स्ट ये आता है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो p प्लस नेक्स्ट करके, p एरो नेक्स्ट करके इसको बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि जो स्टार वाले वैल्यूज हैं, आपको C++ वाले जान रहे होंगे कि स्टार वाले वैल्यू जो है
वो हमेशा इसके साथ एक्सेस की जाती है। तो ये है आपका लिंक लिस्ट। अब वेक्टर की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि मैं वेक्टर इंट्रोड्यूस करूंगा। जो C++ वाले हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक तरीके का एरे होता है जिसके सारे काम एरे की तरह होते हैं, बस उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। स्पेसिफाई कर दे तो कोई बात नहीं, वेक्टर बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई नहीं करना चाहते तो भी वेक्टर अपने आप बढ़ेगा, अपने आप घटेगा, अपने आप उसमें बढ़ा सकते हैं। पुश बैक करके एक फंक्शन होता है, उसमें आराम से पुश बैक करके उसमें डाल सकते हैं वैल्यू को। तो बैकग्राउंड में वो वेक्टर जो है वो वेक्टर भी आपके लिंक लिस्ट को ही एक्सेस करता है, यानी कि लिंक लिस्ट का ही फॉर्मेशन होता है उसका। इसीलिए वेक्टर इतना डायनेमिक होता है। समझ गया? ये बहुत जरूरी बताना था मुझे आपको, क्योंकि वेक्टर यूज करने वाले सोचते हैं कि ये हो कैसे रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में आपका लिंक लिस्ट ही इंप्लीमेंटेशन है। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए कि मैं जब लिंक लिस्ट के बारे में बोल रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं। ये अभी क्यों लिंक लिस्ट के बारे में एग्जांपल्स चल रहे हैं। मान लीजिए आप वो खेलते हैं ट्रेजर हंट। ट्रेजर हंट में क्या होता है, आपके पास एक क्लू होता है, उस क्लू में दूसरे का क्लू होता है, दूसरे क्लू का क्लू होता है। ऐसे यहां पर अगले का क्लू होगा और आखिरी में आपका ट्रेजर मिल जाएगा। तो ये जो लिंक है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये यहां पर इसका एड्रेस होगा, यहां पर इसका एड्रेस होगा, यहां पर इसका एड्रेस होगा, और यही आपका लिंक लिस्ट। अब इसके लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम ये पॉइंटर और किस तरीके से पॉइंट कैसे करेंगे और पॉइंटर्स कैसे यूज करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इंप्लीमेंट करना। अभी तक हमने केवल इसके बारे में चर्चा की कि लिंक लिस्ट क्या होता है, हम इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो हर एक नोड में या हर एक एलिमेंट में, हम नोड कहते हैं वैसे, उसमें एक डेटा होगा जिसको हम, चलिए इंट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि चलिए इंट डेटा है। साथ में एक पॉइंटर होगा नेक्स्ट नोड के लिए। एक नोड होगा, एक नोड, उसके अंदर क्या होगा, एक तो वैल्यू होगी और यहां पर पॉइंटर होगा नेक्स्ट नोड के लिए। इसी तरीके से अगले वाले में भी आपका क्या होगा, एक वैल्यू होगी और यहां पर पॉइंटर होगा नेक्स्ट नोड के लिए, ताकि हम तो एक तरीके से एक सीढ़ी पे चल रहे हैं, फिर एक सीढ़ी के ऊपर पैर रख के दूसरा पैर दूसरी सीढ़ी पे रख, तो एक दूसरे का एड्रेस बता रहा है, दूसरा तीसरे का एड्रेस बता रहा है, ऐसे चले। तो हम अगर इंटीजर की एक लिंक लिस्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। जैसे स्ट्रक्ट है, उसका नाम आइटम रख देते हैं, तो उसके अंदर एक वैल्यू आ जाएगी और एक आपका पॉइंटर आ जाएगा नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट इसलिए इंगित कर रहे हैं, कई जगह मैं इसको पी भी लिखूंगा, ये नेक्स्ट ये इंगित कर रहा है कि नेक्स्ट का एड्रेस रखेगा। और यहां पर हमने एक तरीके से ये क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर की तरह लिख दिया, आइटम ये फंक्शन है और ये वैल्यू जो है वैल्यू को मिल जाएगी, इस वैल्यू को मिल जाएगी, और जो ये n है ये नेक्स्ट को मिल जाएगा इनिशियली। तो यहां पर एक और बात बताना चाहूंगा कि जैसे आप शुरुआत से चले, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो नल पे भी जाएंगे, आखिर में कहीं ना कहीं तो ये बंद होगा। तो ये नल पे जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं। कैसे? आइटम स्टार पी न्यू आइटम, यही वाली बिल्कुल ये जो है ना, ये वाला स्ट्रक्चर लिया है, उसको हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से आइटम में 5 की वैल्यू दे रहे हैं और लास्ट वाले को नल कर दे रहे हैं, तो ये आपका लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। या फिर दूसरी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आइटम स्टार पी, जैसे मैंने बताया था आपको, न्यू आइटम, एक नया स्ट्रक्चर बनाइए, उसमें वैल्यू 5 रखिए और जो उसका नेक्स्ट होगा वो नल हो जाएगा। तो ये वो वाला नोड बता रहे हैं हम जो लास्ट नोड होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये याद है, ये वाला, मान लीजिए आप हेड को ही भूल गए, ठीक है, आप हेड भूल गए, आपने मोबाइल में नंबर सेव किया और बहुत सारे आपके नंबर आपने सेव कर रखे हैं, लेकिन आप हेड नहीं जानते, यानी कि उसका शुरुआत नहीं जान रहे। किसी बंदे का आपको नाम सोचना है लेकिन उसका स्टार्टिंग का नाम याद नहीं आ रहा है। अगर आप वो खो जाएंगे तो आप उसका नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपका हेड चला गया तो आप ये कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हेड का एक्सेस करेंगे तो ये करेंगे, ये दूसरे को करेगा, ये तीसरे को करेगा, इस तरीके से होगा ये। यहां पर जो लास्ट में जो लाइन लिखी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वी नीड अ हेड पॉइंटर टू द फर्स्ट आइटम। पहले के लिए पहला, जैसे अगर आप 1 नहीं सीखेंगे तो 2 कैसे सीखेंगे, ऐसी। तो ये 1 है, नोड
जो पहला नोड है उसका पॉइंटर, उसका एड्रेस हेड के पास होता है। अगर हेड आपसे मिस हो गया तो आपका आगे लिंक लिस्ट बेकार हो जाएगी, क्योंकि पहले ही नहीं एक्सेस कर पाएंगे तो पहले के बाद तो दूसरा एक्सेस होता है। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको लिंक लिस्ट का। अभी आपकी इसके 3 ऑपरेशन जो आगे हैं नेक्स्ट वाले में कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।